दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो 65% आरक्षण वाला मामला था, यानी कि हाईकोर्ट ने जो पटना हाईकोर्ट ने सुनाया था, उसी को बरकरार रखा है। और उसी को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो विस्तृत सुनवाई के लिए कहा है, यानी कि इसकी जो विस्तृत सुनवाई होगी वो सितंबर महीने में उन्होंने बोल दिया है कि आपकी विस्तृत सुनवाई आपकी वो सितंबर महीने में होगी। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें हैं। या तो एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से एक हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, वो साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। कई सारे परीक्षाओं के रिजल्ट पर जो है अब यहाँ पे रोक लगा दी गई है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है तो क्या वो 50% आरक्षण के देखते हुए दिया जाएगा, या 65% आरक्षण को देखते हुए दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे इंतजार किया जाएगा। यानी कि जो उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, तो देखना यही है। लेकिन सबसे बड़े जो अपडेट हैं ये हैं कि जो मेल और फीमेल की जो सीटों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि आपको पता है कि जो आपकी जो रोस्टर आपका जारी किया गया था, ठीक है, जो रोस्टर आपका जारी किया गया था उसमें सीटों की संख्या में कम या ज़्यादा हो गई है। और सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी को फ़ायदा हो रहा है उसको भी हम लोग जानेंगे। और 6 to 8 में फिर से जो है यहाँ पे कटाव में परिवर्तन देखने को मिल रही है, उसके संबंध में बात करेंगे। महिला और पुरुष दोनों की कटाव जो है वो प्रभावित होने वाली है। अब जो कटाव होगी आपकी वो कम जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि सीटों के जो बंटवारा है वो किस प्रकार से अब होगा, यानी कि 50% और 65% वो उन चीज़ों के संबंध में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कुछ आप जान लीजिए, उसके बाद से हम लोग नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 6 स्टेट में आपकी जो कुल पदों की संख्या आई थी वो 19,645 पद आए थे, ठीक है, टोटल। और कुल आवेदन आपके हुए थे वो 2,13,937, और परीक्षा में जो उपस्थिति हुई थी वो 1,59,711। और उपस्थिति जो प्रतिशत में आप देखेंगे तो 75% यहाँ पे उपस्थिति है। और एक सीट पर जो है यहाँ पे 8.12, यानी कि एक सीट पर 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मोटी मोटा देखेंगे तो। ये तो आपकी पूरी टोटल वैकेंसी के संबंध में है। लेकिन यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी जो है यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं इसका डाटा नहीं आया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र, यानी कि भाग 3 यहाँ पे दिया गया था। 3 भाग में आपके प्रश्न पत्र बटे हुए थे। 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए 30 अंक का भाषा अर्था आपका था। और यहाँ पे भाग 2 में जो था वो 40 अंक का आपका सामान्य अध्ययन, और भाग 3 में 80 अंक और विषय से आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जिस विषय से भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखिए सीटों की जो संख्या है वो देखिए यहाँ पे 6 to 8 के मध्य विद्यालय में, यानी कि 19,645 आपकी सीटें हैं। और इसमें जो सीटों की जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस कैटेगरी में हो रही है उसको भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आरक्षण संबंधित था, ठीक है, ये पहले था, ठीक है, ये बाद में था। यानी कि इस टाइम का प्रेजेंट टाइम का ये है और पहले का ये है, तो यही पहले वाला ही आपका लागू किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक। लेकिन ये इस वाले पे आपका जो है रोस्टर बनाया गया था, जो टीआरई 3.0 का था, वो रोस्टर इसी पे आपका जारी किया गया है। अब यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी हैं, चारों कैटेगरी यानी कि 5 कैटेगरी, ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये पांचों कैटेगरी। बाकी आपका जो ईबीसी ईडब्ल्यूएस है ये 10% है, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन यहाँ पे है आपका चारों इस कैटेगरी में है, ठीक है, यानी कि ईबीसी, एससी, एसटी और बीसी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं ये हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सीटों की संख्या कितनी जो है कम हो रही हैं किस वर्ग में। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे कि मैथ का देखेंगे, यानी कि गणित एवं विज्ञान का देखेंगे। और गणित एवं विज्ञान में आप देख पा रहे कि अनारक्षित वर्ग में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे है, ये 25% पे रखा गया है, ठीक है। इस 25% के हिसाब से अगर देखेंगे तो 791 सीटें आपकी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो है अब जो यहाँ पे आरक्षण वाला मामला है उसके हिसाब से देखेंगे, यानी कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो सीटों की संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर ये 791 हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 791 सीटें हैं तो अगर इसमें अगर बढ़ोतरी की बात करें तो इसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी कम से कम, अगर 40% के हिसाब से देखेंगे तो आपकी 1424 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि 791 लगा करके यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि आपका सीटों की जो संख्या होगी वो दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए आप, यानी कि मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपकी देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान में 520, फिर हिंदी में आपका जो है 400, फिर अंग्रेजी में 504, फिर संस्कृत में जो है 260, फिर उर्दू में जो है 210। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी वाली आपकी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ेंगी। और किसमें घटेंगी वो समझ लीजिए। और ईडब्ल्यूएस वाली सीटें आपकी उतनी ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया था। और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला यहाँ पे देखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें यहाँ पे
यहाँ पे आपका 781, ठीक है, और यहाँ पे 559 और 600 जो है 14 और 510, ये यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे SC और ST, ठीक है, और BC और EBC, ठीक है, ये कैटेगरी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे नुकसान किसको है, सिर्फ इसी 4 कैटेगरी को नुकसान है इस वाले को, क्योंकि इसी में जो है आरक्षण आपके बढ़े हुए थे। आरक्षण जो आपका बढ़ा हुआ था वही यहाँ पे जो है चीज़ें हो पा रही हैं। पहले क्या था कि यहाँ पे आपका किसी 18% था, उसके बाद से 16% था, 1% था, फिर 12%, फिर 10%, यानी कि EWS वाला। इसी प्रकार से उसके बाद से जब बढ़ाया गया तो 25, 20, फिर 18, 10, 2 इस प्रकार से किया गया था। चलिए एक बार समझा देते हैं कि मेल और फीमेल की जो आपकी सीटों की संख्या है वो अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी बढ़ रही हैं उसको। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अभी हमने आपको सब्जेक्ट वाइज दिखा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए गणित एवं विज्ञान के लिए जो हमने आपको पहले बताया कि 791 आपकी सीटें थी, जिसमें से आपकी जो अब जब बढ़ेंगी सीटें जो बढ़ रही हैं, यानी कि 25% और ये 40%, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे अगर 40% पे देखेंगे तो आपका 1424 आपकी सीटें होंगी, यानी कि सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि गणित एवं विज्ञान की सीटों की संख्या अगर बात करें यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे महिलाओं की देख पा रहे हैं कि गणित एवं विज्ञान में 648 सीटें आपकी पहले थी, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे 1020 सीटें हैं, ठीक है, UR कैटेगरी की। हम सिर्फ UR कैटेगरी की बात करें, यानी कि सामान्य की बात करें हैं, इसी प्रकार से सभी कैटेगरी की आप जो है निकाल सकते हैं उसका। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, यानी कि SST की बात करें, यहाँ पे 520 सीट पहले थी, ठीक है, 500 सीट, यानी कि 520 सीट पहले थी, और जब आपकी सीट में जब बढ़ोतरी होगी वो 810 सीट हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 810 सीट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर महिला की बात करें तो 428 सीट आपकी पहले थी, यानी कि 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के लिए 428 सीट पहले थी, अब जाकर के यहाँ पे आपकी सीटों की में बढ़ोतरी होगी वो 673 हो जाएगा। यानी कि जो आरक्षण जो यहाँ पे हाईकोर्ट का अगर यहाँ पे फैसला देखा जाए तो उन्होंने 50% के हिसाब से चीज़ों को लागू किया है, न कि 65% के। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपकी 673 सीटें हो जाएंगी। वहीं पे हिंदी की बात करिए, अगर हिंदी सब्जेक्ट की ध्यान दीजिएगा, हिंदी सब्जेक्ट में आपकी 400 सीटें थी, यानी कि मध्य पुरुष वर्ग में, और यहाँ पे देखा जाए तो 620 सीटें आपकी हैं जो इस टाइम पे अगर यहाँ पे आरक्षण संबंधित मुद्दों को देखा जाए तो, ठीक है, यानी कि आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी। सभी वर्ग में आप देख पा रहे कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पे 334, यानी कि हिंदी में 334 सीटें थी पहले, यानी कि महिला के लिए, लेकिन अब उसे जो है 526 कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 526 इसे अब कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा उस हिसाब से। इसी प्रकार यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए अंग्रेजी की बात करें तो 504, ठीक है, 504 सीटें पहले थीं, यानी कि अंग्रेजी में पुरुष वर्ग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुरुष सामान्य, हम अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और 787 सीटें होंगी आपकी जब आरक्षण संबंधित मुद्दे क्लियर होंगे, ठीक है, यानी कि बढ़ेंगी आपकी सीटें, वो 787 या 90 के आसपास जाएंगी। वहीं पे 411 सीटें आपकी जो है अंग्रेजी में महिला कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए वो 411 सीटें हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बढ़ोतरी की जाएगी तो वो आपका 646 सीटें हो जाएंगी, 646 सीटें हो जाएंगी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट आपका है, और संस्कृत में पुरुष वर्ग के सामान्य की अगर सीटों की बात करें तो यहाँ देखिए 260 पहले था, अब जब बढ़ोतरी किया गया है तो उसमें जो है 500, यहाँ पे 452 सीटें हो गई हैं। तो यहाँ पे किसको फ़ायदा हो रहा है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट होंगे वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, प्लस UR कैटेगरी के जो बिहार के कैंडिडेट होंगे वो होंगे, ठीक है, सभी यहाँ पे काउंट होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए महिला सीट की अगर बात करें संस्कृत में, आप देख पा रहे नीचे कि 328, यहाँ पे देखिए 328 यहाँ, और 214 जो सीटें थी ये पहले थी, अब जाकर के यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी तो आपको 328 सीटें यहाँ पे संस्कृत के लिए हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पे आप उर्दू के लिए देखेंगे, जो उर्दू वाले कैंडिडेट हैं उनकी सीटें पहले थी 210, उसके बाद यहाँ पे बढ़ोतरी होकर के यहाँ पे 308 होगी, और यहाँ पे महिलाओं की 171 पहले सीटें थी, इसे बढ़ा करके 359 या 60 के आसपास इसको कर दिया जाएगा। यानी कि जब परिवर्तन किया जाएगा आपका रोस्टर तो इसी प्रकार से सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से बता दें सारी चीज़ें, और यहाँ पे सब चीज़ देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि अभी तक तो आप लोगों ने देखा था कि 90, फिर
5 इस प्रकार से कट ऑफ देखा था। लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें, जो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत यहाँ पे लो जाने वाली है, यानी कि 3 से 4 नंबर तो कम से कम ही होगा। ये भी मान के चलिए आप, जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे वो यूआर कैटेगरी के जो आपके बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें तो देखिए आपकी कट ऑफ उतनी अब हाई नहीं जाएगी जितना हम लोग अब पहले जो है जिस प्रकार से देखा गया, क्योंकि 65% आरक्षण वाले मामले को देखते हुए आपके रोस्टर तैयार किए गए थे, जिसमें 25% आरक्षण वाला जो चीज़ें थी, यानी कि 25% के हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें थी उसमें थी, अब उससे 40% कर दिया गया है। इससे सीटों की संख्या में जो है वृद्धि हो चुकी है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये नया डाटा है। अगर यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये टोटल जो सीटें देखेंगे, ये वाला पहले का अगर सीटें की अगर बात करें तो आपकी टोटल सीटें थी उसमें 2685 सीटें थी। जब इसे ऐड करेंगे आप यहाँ पे तो आपको 2685 सीटें आपकी आएंगी, ठीक है। और जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपकी सीटें आएंगी वो 4401 या 2 के आसपास आपकी सीटें आएंगी, जिसमें आपको इसमें अगर देखेंगे तो टोटल अगर बढ़ोतरी की बात करें तो वो 1716 सीटें यानी कि बढ़ रही हैं। यानी कि इसमें से अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी 1716 सीटें आपकी यानी हो रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे महिला की अगर बात करें तो महिलाओं में अगर इसमें आप काउंट करेंगे, ये जो आप ऐड करेंगे इसको पूरा टोटल, तो आपकी जो है 2200, ध्यान दीजिएगा 2206 सीटें आएंगी टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की महिला जो कैंडिडेट हैं। उसके बाद जब ये वाला नया वाला यहाँ पे देखेंगे ऐड करेंगे तो इसका होगा आपका 3452 सीटें होंगी, ठीक है। 3452 सीट ये आपकी होगी, 3452 होगी। और दोनों में जो अंतर देखने को मिला है, यानी कि बढ़ोतरी जो देखने को मिली है वो 1246 सीट, ठीक है। 1246 सीट ये हो गई आपकी, और यहाँ पे देखिए 1716 सीट ये हो गई, यानी कि पुरुषों में 1617 और महिलाओं में जो सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में वो 1246। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो आपकी थोड़ी बहुत अब राहत में आएगी ही, इसको अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अब आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी ओएमआर सीट और रिजल्ट और आंसर की के संबंध में बात कर लें, आज आपकी आंसर जो की है, ठीक है, वो जारी की जा सकती है। जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में देखने को मिला था कि आपकी लास्ट यानी कि जुलाई के लास्ट तक जो है आपका आंसर की वो देखने को मिल सकता है। तो आज हो सकता है जारी कर दिया जाए, या तो आज किया जाए या तो कल किया जाए, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर इसके बाद से लेट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर आपका डिले ही होता चला जाएगा कहीं ना कहीं। फिर रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट में भी काफ़ी विलम्ब लगेगा। रिजल्ट के लिए तो आपको 15 अगस्त बताया गया है कि 15 अगस्त के तक जो है वो देने का, लेकिन वो 50% पे देंगे, 65% पर देंगे, क्या करेंगे, ये मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा है कि विस्तृत इसकी सुनवाई जो है वो आपकी सितंबर मंथ में होगी। तो क्या वो रुकेंगे वहाँ तक या रिजल्ट पहले ही दे दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ओएमआर सीट को लेकर के अगर बात करें, ओएमआर सीट, तो ओएमआर सीट आपकी जो है वो आंसर की जारी की जाएगी, तो उसी टाइम पे आपकी ओएमआर सीट भी वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन देखना ये है कि बीपीएससी आयोग कितना एक्टिव है, वो क्या करते हैं इसको लेकर के। क्या वो आज आंसर की जारी कर देते हैं? अगर आंसर की जारी कर देंगे तो समझिए कि टाइम से आपका रिजल्ट भी फिर जारी हो जाएगा।